हालेलुया, जय मसीह। हम प्रभु यीशु के नाम से इन महिमा के दिन में जो प्रभु यीशु ने हमारे हाथों में दिया है, हमारा जिंदगी में दिया है, हम परमेश्वर से धन्यवाद बोलकर इस ऑनलाइन आराधना में भी जो कोई हमारे साथ भाग ले रहे हैं, हम आपको प्रभु यीशु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ कहीं हो प्रभु यीशु के विश्वास से और आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु के विश्वास से और दृढ़ हो रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए आज का आराधना हम प्रभु यीशु की स्तुति कर हम शुरू करेंगे। थोड़ा देर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये साल पूरा परमेश्वर ने हमारे अगुवाई किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब धन्यवाद बोलिए आंखों को बंद कर हालेलुया। जहाँ कहीं जिस जगह पे आप बैठे हो वहाँ आंखों को बंद कर सुनते हुए परमेश्वर और ये बोलते हुए कि परमेश्वर आपने हमें इन दिन तक परमेश्वर आपके कृपा से अगुवाई किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अनुग्रह के द्वारा हमें अगुवाई किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महत्वपूर्ण पिता आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर हम आपका स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खेरूब के मध्य में और हालेलुया वास करने वाले परमेश्वर हालेलुया आपकी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग दूतों के बीच में हालेलुया कहाँ जहाँ कई स्तुति के गुण गा रहे हैं परमेश्वर, वहाँ उनके बीच में वास करते हुए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा ईरे आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा शामा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए युद्ध करने वाले परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों के पुतली के तरह हमें संभाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। मेरे लिए मार खाया यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे लिए मेरे अपराधों को सहाय यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे लिए गाड़ा गया यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठाया परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, हृदय की गहराई के कष्टों को दुखों को बारे में जानकारी हुआ यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए एक सहायक भेजा पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास को और अधिक करने में जो सहायता करने वाला पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धार को संभाल कर रखने के लिए मदद करने वाले पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। डांट कर शिक्षा देने वाले पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। रीगा लारा बाबा बाबा और राबा शिहांदुना माला रगड़ा धनमा। धन्यवाद यीशु मसीह। इस आराधना के बीच में वास कीजिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को हर एक कमरे में लेके जाइए परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपकी उपस्थिति को डालिए परमेश्वर। जो कोई इस आराधना में भाग ले रहा हो परमेश्वर हालेलुया आपके अभिषेक से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए। हालेलुया। एक बदलाव को महसूस करने में मदद कीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माँ के कोख से लेकर अब तक परमेश्वर आपने हमें अगुवाई किया, हमारा जरूरतों को पूरा किया, हमारे मांगने से भी ज्यादा दिया परमेश्वर। हमें एक नया जिंदगी देकर परमेश्वर अब तक आपने हमें लेके आए हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे आराधना का समय को हम आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। वचन के समय को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। आपके शुद्ध के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार सिर्फ आप हमें अगुवाई करें। हम घटे परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर। हमारे बल से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं, सब आपके अनुग्रह से होगा परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर भला है। अब तक हमें अगुवाई करके आए हैं परमेश्वर, और भी आने वाले समयों में हमें अगुवाई करेंगे। हमारा काम सिर्फ यही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर, पाप को भुलाकर, पवित्रता में जीकर, और आने वाले समय में परमेश्वर के आगमन में हम जाने के लिए, तैयार होने के लिए, परमेश्वर के आराधना करने में स्थिर रहकर और विश्वास पर आगे बढ़कर हमारा जीवन को हमें बिताना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है एक दीपक के तरह, परमेश्वर के वचन को, उसका अर्थ यह है कि दीपक के तरह परमेश्वर के वचन को पकड़कर निष्कलंक मनुष्य के बीच में, कलंक मनुष्यों के बीच में निष्कलंक बनकर हमें जीना चाहिए। इस अंतिम दिनों में जहाँ कभी कहीं हम देख रहे हैं बहुत कलंक मनुष्य ऐसे हैं जो मारपीट में, पापों में ऐसे डूबे हुए, और झूठों में, कितना बुरी आदतें हैं, सब में डूबे हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इन मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के दिए हुए वचन को एक दीवट के तरह पकड़कर हमें उन कलंक मनुष्य के बीच में परमेश्वर के महिमा के लिए एक निष्कलंक मनुष्य बनकर हमें जीना ही परमेश्वर का इच्छा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन वचनों को आज के दिनों में हम पकड़कर एक दीवट के तरह हम चलते रहेंगे। हालेलुया। चलिए हमारा आराधना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया। धन्यवाद। जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ परमेश्वर, अपना लहू हमारे लिए बहाया यीशु मसीह, हमारे पाप को हटाकर हमें वो लहू के द्वारा हमें साफ किया यीशु मसीह। इस दिन में हम बहुत उत्साह के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा के साफ है किया, हमें बचा लिया। पाप को हटा के साफ है किया, हमें बचा लिया। हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम सब मेरे साथ मिलकर, प्रभु यीशु के स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु के स्तुति गाए हम। हाथ को उठाकर हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के पास आओ। हालेलुया। जितने भी पाप में हम दबे हुए हो, जितने भी श्रापों पे हम दबे हुए हो, जितने भी कष्ट हमें दबा रहा हो, जितना भी परेशानियां हमारे जीवन को दबा रही हो, तो परमेश्वर की एक अच्छा वाक्य है, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। हालेलुया। यीशु के पास ही वो मुक्ति है जो यीशु ने अपने क्रूस में कितने हजारों साल पहले, जब इस जन्नत में हम उत्पत्ति भी नहीं हुए थे, तो हमारे पापों को, हमारे सारे श्रापों को, हमारे दर्द और दुख को उस क्रूस पे उठा लिए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जिंदगी में कितना भी दर्द हमें दबा रहा हो या परेशानियां हमें दबा रही हो, तो मुक्ति देने वाले यीशु मसीह के पास जब हम आएंगे, उस क्रूस के तले जब हम जाएंगे, तो जरूर हम विश्वास से बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जो है, जिंदा खुदा जो है, वो हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। सिर्फ चाहते हैं कि हमारा पूरे हृदय से हमें उद्धार देने वाले यीशु मसीह को हम स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम तक हमें चलाने वाले परमेश्वर, हालेलुया, अंतिम तक हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर। ये भूमि, ये पृथ्वी तो बदल जाएगी, परंतु परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलती है। और रिखाना माला रबा, और रबा शिहाथुना माला रबा, और रिघाला रबा। परमेश्वर के पास आओ, आशीष वो देगा, हमें साथ अपने लेगा। और रिघाला रबा बाबा, कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार अगर हम परमेश्वर के हाथ को पकड़ लिए, एक बार अगर हम परमेश्वर के हाथों से उस उद्धार को हम प्राप्त कर लिए हैं, और रिखला रबा, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और राघा रबा शिहांधनला रबा, धन्यवाद। फिर से हम गाएंगे, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु के पास आओ, मेरे साथ मिलकर मैं यीशु के पास जाऊंगा। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यस लॉर्ड, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद,
धन्यवाद यीशु मसीह, आप महान परमेश्वर हैं, हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका ये शक हो रहा है कि मेरी जिंदगी में इतना दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, आपको शक ऐसे हो रहा है कि मैंने परमेश्वर को अपना जिंदा खुदा बोलकर स्वीकार किया है, उद्धार को तो मैंने स्वीकार किया है, फिर भी मेरे जिंदगी में परेशानी आती रहती है, दुख आती रहती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईसाई के जिंदगी में पौल कहते हैं कि कष्ट भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के विश्वास पे ही जीने का नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ दुख भी हमें सहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद बोलिए परमेश्वर से कि जितना भी परेशानियों के दौर से हम गुजरते हैं, जितना भी कष्ट के दौर से हम गुजरते हैं, कितना भी बंधुआई के दौर से हम गुजरते हैं, फिर भी अच्छा से ध्यान कर कर देखिए कि उन रास्तों पे परमेश्वर का हाथ जरूर हमारे जिंदगी में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ हमारे जिंदगी में नहीं होता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परेशानी को हम पार नहीं कर सकते, उस दर्द को हम सह नहीं सकते, उस कष्ट को हम दूर नहीं कर पाते अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं होता। तो इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा तक परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति को हमें महसूस करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति को हम महसूस करते रहेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा कष्ट था। एक बहुत पर्वत के तरह वो परेशानी थी, फिर भी एक बर्फ की तरह वो परेशानी पिघलते हुए हम देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक नया गीत से हम परमेश्वर से आराधना करेंगे और विनती करेंगे कि उतना प्रिय परमेश्वर के प्रेम को मुझे महसूस करना है। और हम ये भी इस आराधना के तौर विनती हम परमेश्वर से करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे आग से मुझे आज भर दे, तेरे शक्ति से मुझे आज भर दे, तेरे जीवन से आज मुझे भर दे, ताकि मैं तेरे काम के लिए मैं आज आ सकूं। सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी जितना भी काम हमें संसार के लिए करना था हम थक चुके हैं, जितना भी हमें कमाना था फिर भी कुछ नहीं, हम थक चुके हैं। फिर आज एक ही विश्वास हमारे सामने है कि हम परमेश्वर के लिए काम करें। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई को, गहराई को उसके जानने के लिए सिर्फ हमारा ख्वाहिश होना चाहिए। हमें संसार के प्रेम के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते हम थक गए हैं। हमें संसार के इतने क्या बोलते हैं, तो संपत्ति और दौलत के ऊंचाई पे चढ़कर हम नीचे गिर गए हैं। उस चौड़ाई तक पहुंचते पहुंचते हम नीचे गिर गए हैं। फिर भी जब हम परमेश्वर के प्रेम के ऊंचाई को, चौड़ाई को, गहराई को जानना का ख्वाहिश जब हमारे जिंदगी में हम अपना लेंगे, तो हम विश्वास से बोल सकते हैं कि उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेंगे। हम सब मिलकर हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। सिर्फ एक आराधना में हम परमेश्वर से विनती करेंगे। हालेलुया। सब मिलकर घुटने टेक कर परमेश्वर के स्वर्ग के ओर हम हाथ को उठाकर हम इस आराधना का गीत को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी।
बताते रहिए, आपकी ख्वाहिश को इस आराधना के द्वार में बताइए। परमेश्वर, इस सांसारिक चीज को थोड़ा मैं पीछे रखता हूँ। परमेश्वर, इस संसार के लिए जितना मैंने किया है उसको मैं पीछे रखता हूँ, और इस संसार के लिए जो जो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा पीछे रखता हूँ, और इस संसार के लिए काय के लिए मैं दौड़ता हूँ वो दौड़ को थोड़ा मैं पीछे रखता हूँ। परमेश्वर, अभी मुझे आप में डूबना है, आपके प्रेम में मुझे डूबना है, आपके वचन में मुझे डूबना है, आत्मिक रीति से उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में मुझे डूबना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए इस आराधना के द्वार हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि हालेलुया, घुटनों से भी ऊंचा और कमर से भी ज्यादा परमेश्वर आपके अभिषेक से मुझे डूबना है, आपके प्रेम में मुझे डूबना है, आपकी उपस्थिति में मुझे डूबना है, मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, मैं भूल कर आपके प्रेम में मुझे डूबने के लिए मुझे मदद कीजिए। मांगिए, जब मांगते हैं उसी को मिलता है। परमेश्वर, आपके अभिषेक में मुझे डूबना है। बोलिए, आपके वचनों में मुझे डूबना है परमेश्वर, आपके प्रेम में मुझे डूबना है परमेश्वर। मेरी सारे संसारिक रीतियों को मैं पीछे रखता हूँ परमेश्वर, सारे संसारिक अभिलाषाओं को मैं पीछे रखता हूँ, सारे आंखों की अभिलाषाओं को मैं पीछे रखता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, आज मैं इस आराधना के समय में मैं डूबना चाहता हूँ। बोलिए, मैं डूबना चाहता हूँ, मैं डूबना जो कोई मांग रहा है, हालेलुया, परमेश्वर जरूर उनकी उपस्थिति से उन्हें भरेंगे। और बाबा बाबा शिहातुना माला राबा बाबा, मुझे भी डूबना है परमेश्वर, मुझे भी डूबना है, आपके प्रेम में मुझे डूबना है, आपकी अनंत आनंद में मुझे डूबना है। और फिर से मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर और रखा ना माला राभा। धन्यवाद यीशु मसीह। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। मेरे साथ मिलकर, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ तेरी आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरी प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। सब एक घुटने के टेक कर परमेश्वर के परलोक के और हाथ को उठाकर तेरे काम के लिए बोले। अब तक अगर आप इस शब्द को हमारे परमेश्वर से नहीं बोले होंगे तो आज इस आराधना का समय में हम सब मिलकर एक सित मन होकर, हालेलुया हालेलुया, एक सित मन होकर हम परमेश्वर से बताएंगे, परमेश्वर मैं तेरे काम के लिए, परमेश्वर तेरे काम के लिए, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, आपके काम के लिए आपके आग से मुझे भर दीजिए
दीजिए, आपके काम के लिए आपके शक्ति से मुझे भर दीजिए, आपके काम के लिए मुझे आपके जीवन से भर दीजिए, आपके सामर्थ्य से भर दीजिए, आपके मन के बोझ जो है उससे मुझे भर दीजिए। मांगिए मांगिए, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसारिक आशीर्वाद को मांगने का समय नहीं है, पहले हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि वचन बताता है पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, फिर ये सब आपको मिलेगा। इसलिए आज हम हाथ उठाकर, परमेश्वर तेरे राज्य के काम के लिए मुझे मैं अर्पण करता हूं, तेरे राज्य के काम के लिए परमेश्वर, मेरे बल से मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे सामर्थ्य से नहीं कर पाऊंगा, मेरे इच्छा से नहीं कर पाऊंगा, मेरे सिद्ध के अनुसार नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक असाधारण व्यक्ति हूं परमेश्वर। फिर भी जब आप आपके शक्ति से मुझे भरेंगे, ओ रखा नामा लाराबा, आपके जीवन से अगर आप मुझे भरेंगे, आपके सामर्थ्य में अगर आप मुझे भर देंगे, आपके प्रेम की गहराई से अगर आज आप मुझे भर देंगे, तो आपके सामर्थ्य को लेकर परमेश्वर उस राज्य के काम करने का परमेश्वर आप आज के दिन में मुझे अर्पण करता हूं। धन्यवाद। सब दोनों हाथ को उठाकर, ओ रागाला राबा बाबा, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पे है। ओ रिखाना दाना रहा, ओ राबाशी हत्तुना माला रबा। फिर से मेरे साथ एक अर्पण के हृदय को अपने आप से बाहर लेके आइए। बोलिए, मेरे बल से मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ रहा हूं कि मुझ पे बहुत बल है, मेरे बल से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। मैं मुझे धीम करता हूं। परमेश्वर के सम्मुख में हमें अपने आप को धीम कर परमेश्वर आप मेरे जिंदगी में ऊपर आइए। परमेश्वर मैं आप मेरे जिंदगी में आपको बढ़ाता हूं। परमेश्वर फिर से मेरे साथ अपनी आंख से भर दे मुझे। एक चाहत के साथ मांगिए। हालेलुया। चाहत के साथ पूछिए परमेश्वर से। हालेलुया हालेलुया। अपने आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। अपने आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी स्तुति और आराधना करके परमेश्वर हमने आपके सम्मुख में एक विनती को रखा है। परमेश्वर आपके प्रेम की चढ़ाई को, आपके प्रेम की गहराई को, आपके प्रेम की सबको महसूस करना ही, हालेलुया, उसमें डूबना ही हमारा ख्वाहिश होना चाहिए। परमेश्वर आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को जानने की मदद मुझे कीजिए इस आराधना के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। आराधना करने का मुझे एक उचित योग्य मनुष्य बनाइए। आपकी आराधना करने के लिए मुझे एक योग्य मनुष्य बनाइए। धन्यवाद धन्यवाद। सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, रात के समय, दिन और रात आपकी आराधना में हालेलुया हालेलुया जोते रहने के लिए परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। हालेलुया। सब हाथ को उठाकर हालेलुया। आराधना 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 मेरे ईश्वर राजा की
पवित्र आत्मा प्रभु की आराधना कीजिए, मेरे यीशु राजा की। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु की एक विनती के तरह गाइए, हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। आरा बाबा बाबा लिगा दानामा। थोड़ा सोच कर देखिए, क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दूजों के घाव को हम भर रहे हैं क्या? नहीं तो उस घाव में और नमक को छिड़वा कर उससे और घायल कर रहे हैं क्या? हमारा स्थिति हमारे घर पर क्या है? हमारा मुंह का वचन जहां हम काम कर रहे हैं वहां कैसा है? मेरा मुंह का वचन जहां मैं मेरा नौकरी में कर रहा हूं वहां कैसा है? क्या मेरा मुंह से जो वचन निकालता है वो दूसरों के घाव को क्या वो दबाता है? दूसरों के घाव को क्या सुकून पहुंचाता है? दूसरों के दुख को, दर्द को क्या वो कम करता है? थोड़ा सोच कर, देख कर, घुटने टेक कर परमेश्वर से बोलिए, आज से परमेश्वर हर एक पल और हर एक दिन, हर एक समय परमेश्वर है यीशु मसीह में आपके वचन के ऊपर ध्यान रखकर, और जो वचन मेरे मुंह से जो बाहर आती है वो दूसरों के घाव को भरने का योग्य बने। फिर से हम गाएंगे प्रार्थना के साथ, आराधना 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 पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, हर दिन के हर एक पल के यीशु तेरा ध्यान रहे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों की घाव भरे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों की घाव भरे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक को देता रहना। बोलिए, मांगिए परमेश्वर से, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक को देता रहना, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक को देता रहना। दोनों हाथ को उठाकर आराधना
की बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। हालेलुया हालेलुया री बाबा बाबा बारी गाला राबा बाबा बा। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। मैं खुद को परमेश्वर में चढ़ाया हूँ। हालेलुया। पावन बलिदान बनने के लिए परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। इस संसार के अभिलाषाओं को मैं बलिदान बोलकर मैं चढ़ाना चाहता हूँ। आंखों की अभिलाषाओं को बलिदान के रूप में मैं चढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ आपके बलिदान, क्रूस की बलिदान को देखकर परमेश्वर मेरे आंखों में, मेरे सोच में, मैं समझ में जो प्रेम आपने मेरे लिए जताया था उसको सिर्फ देखकर परमेश्वर हालेलुया मैं दौड़ना चाहता हूँ। आप ही हमें अगुवाई कीजिए, आप ही हमें चलाइए परमेश्वर। अभिषेक के ऊपर अभिषेक को देते रहिए परमेश्वर। हम पाप में ना डूबे, पाप में फिसल ना जाए। हालेलुया। आंखों के पाप में फिसल ना जाए। सोच और समझ में जितना भी पाप उंडेल रहा है उसमें हम फिसल ना जाए। यीशु मसीह के नाम से हम सबको उस क्रूस के तले हम बलिदान देते हैं परमेश्वर। और आपके काम के लिए हालेलुया, और आपके काम के लिए हम बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए। इस आराधना में आपने हमें स्वीकार किया, हम विश्वास करते हैं। आप ही शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप हमें अगुवाई कीजिए। जो वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं हमारे हृदय को परमेश्वर एक अच्छा खेत बनाइए जिसमें हम 30, 60 और 100 गुना फल दे सके। बहुत अच्छे वचनों से पवित्र आत्मा हमारे एक से हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए आप मदद कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हम सभी खड़े होकर हम वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 54 भजन संगीता पढ़ेंगे 54 Psalm 54 भजन संगीता 54। अपने अपने हाथों में जितने बाइबल है आप खोलकर सब मिलकर हम वचन पढ़ेंगे। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरा विरुद्ध उठे हैं और कुकर्म मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण को संभालने वालों के संग है। वह मेरे दरिद्रियों की बुराई को उन्हीं पर लौट देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा। ये यहोवा, मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुख से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर संतुष्ट हुआ। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे सब दुख से छुड़ाया है। हमें हमारे दुख और जैसे हमने आराधना किया, सारे परेशानी, सारे दुख और सारे कष्ट से और उससे मुक्ति दिलाने वाले एक ही खुदा इस जन्नत में है, तो सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही है। हालेलुया। स्वीकार कर कर हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया। आप ही हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर है और अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर हमें संतुष्ट करने वाले परमेश्वर भी आप ही है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे भजन संगीता के लिए। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हमारी कलीसिया की सुसमाचार ये है कि हमारे कलीसिया हर शुक्रवार के दिन
शाम को 4 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन में होता है। तो सुबह से आप सब काम खत्म होकर आराधना सुनने के लिए प्रार्थना में तैयारी हो जाइए। हम आपसे विनती करते हैं कि आराधना को कभी नहीं छोड़े। अगर हम ऑनलाइन में भी करते हैं तो हम ये विश्वास भी करते हैं कि जहां जहां आप हैं, आपके कमरे को या आपके जगह को परमेश्वर की उपस्थिति भरती रहती है। हालेलुया। हमें छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। तो लगातार ये स्थिति बदलने के लिए और हमारे कलीसिया जल्दी खोलकर हम परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करने के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। और सब देशों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि सब देशों के लोग उद्धार प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर की आगमन बहुत निकट है। तो सब देशों के लोग के लिए, सब राज्य के राजाओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हमें प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। विशेष कर हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ज़्यादा तक आत्माएं इस जो लॉकडाउन जब खुलेगा, जब हम कलीसिया में आएंगे, बहुत आत्मा हमारे कलीसिया में आने के लिए और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर हाथ को उठाकर हम सब देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर, जहां आपके आगमन बहुत निकट है, परमेश्वर शैतान तो गरजते हुए सिंह के तरह जिसको बल डालने के लिए परमेश्वर ढूंढ रहा है, घूम रहा है परमेश्वर, फिर भी हम विश्वास से जो सामर्थ आपने दी है परमेश्वर, उसमें से विश्वास से हम दृढ़ रहेंगे। हालेलुया। हमारे विश्वास को हम बचा कर रखेंगे, उद्धार को हम बचा कर रखने के लिए आप हमें मदद करने के लिए मांगते हैं। इस पृथ्वी में जितने भी देश है परमेश्वर, सारे देश के लोगों को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। सारे लोगों परमेश्वर यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। आप ही सब लोगों के लिए क्रूस में लहू बहाया, उनके उद्धार के लिए भी लहू बहाया बोलकर ग्रहण करने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। एक भी मनुष्य नष्ट ना हो पाए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। विशेष कर इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वहां महामारी के रोग बहुत बढ़ रही है, फिर भी आपके कृपा और अनुग्रह हो तो परमेश्वर उस महामारी को आप कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर। हमारे भाई बहन सब उस देश में है परमेश्वर, कृपा कर दया कीजिए परमेश्वर। हम मांगते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, देश में जागृति हो परमेश्वर, देश के लोग उद्धार प्राप्त करें परमेश्वर। शैतान की सारी युक्तियां उस देश से नष्ट होने के लिए आपके यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर। नेपाल देश, श्रीलंका देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान के इन देशों में सब आपके हाथों को समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं कि इन देशों में भी जागृति हो परमेश्वर। जिन देशों में ईसाई के विरुद्ध लोग उठकर उन्हें मारते हैं फिरते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम उनको माफ करते हैं और आपसे ये विनती करते हैं कि वो लोग भी यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानकारी हो जाए परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में ईसाई का विश्वास को और आगे बढ़ाइए, कोई भी आपको इनकार ना कर पाए। पौलुस के समान परमेश्वर दुख उठाने के लिए हम भी सहमत हो जाए। हालेलुया। आपके विश्वास में हम सहभागी है तो परमेश्वर आपके लिए दुख उठाने में भी हमें सहभागी हो जाना चाहिए। उस विश्वास से इन अंतिम दिनों में हमें भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं। कलीसिया के भाई बहन, परिवार, कुटुंब और बच्चे लोगों को सब आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जरूरतों को पूरा कीजिए। इन आखिरी दिनों में उनके विश्वास को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। सारी दरिद्र को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। भी संदेश की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं?
கூடிய சீக்கிரம் சபைகள்லாம் திறந்துடுவாங்க என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். हम बहुत जल्दी हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा कलीसिया भी खोलने वाली है. இந்த நாள்ல இந்த ஆராதனை அட்டெண்ட் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. आज के दिन भी इस आराधना में जो कोई भाग लिया है उनको परमेश्वर यीशु मसीह आशीष करेंगे. ஏதோ யூடியூப் தான் என்று சொல்லி யாரும் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்க கூடாது. ऐसे केयरलेस से नहीं रहिए, यानी कुछ ऐसे नहीं रहिए कि सिर्फ आराधना यूट्यूब में ही हो रहा है तो चलो चलने दो, ऐसे मत सोचिए. எப்படி நாம் தேவ சமூகத்துல தேவ ஆலயத்துல வந்து நாம் தேவனை ஆராதிப்போமோ, कैसे हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर हम आराधना करते हैं, அதே ஒரு பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நாம் இந்த ஆராதனை அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டும். कोई भय और भक्त के साथ परमेश्वर के ऊपर भय में कामते हुए हम इस आराधना में भाग लेना चाहिए. அதே ஒரு ஜெபத்தோடு प्रार्थना के साथ, ஒரு எதிர்பார்ப்போடு, एक चाहत के साथ தேவ சமூகத்துல அமர வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में हमें बैठना चाहिए. நீங்க கேர்லெஸ்ஸா அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, आप ऐसे के वैसे कुछ इसमें भाग लेंगे तो ஒருவேளை நீங்க திருப்பி ஆலயத்தோடு தேவன் அனுமதி கொடுக்க மாட்டார். तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आप फिर से कलीसिया आने के लिए आपको अनुमति नहीं देंगे. ஏன்னா எப்படி ரீஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண போறாங்க இல்ல ஓபன் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது. क्योंकि कुछ रुकावट हो या तो पूरा कलीसिया खुलेगा कि हमें मालूम नहीं. உற்சாகமா இப்பொழுது ஆராதிச்சீங்கன்னா, इसीलिए इन दिनों में अगर आप उत्साह के साथ आराधना करेंगे தேவன் வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களையும் சபையில் கூட்டி சேர்ப்பார். तो आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको कलीसिया में लेके आएंगे. அனுதின ஜெப வாழ்க்கையை விட்டு விடாதீர்கள். इसीलिए प्रतिदिन जो प्रार्थना करते हैं उसको मत छोड़िए. அனுதின வேத வாசிப்பை விட்டு விடாதீர்கள். प्रतिदिन जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसको मत छोड़िए. எப்பொழுதும் தேவ சமூகத்துல காத்திருங்கள், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். हर समय परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. இந்த கத்தார் தேசத்திலும் தேவன் எல்லாவற்றையும் குறைத்து கொண்டு வருகிறார். इस कतार देश में भी परमेश्वर इस महामारी को गिनती को थोड़ा कम कर आ रहे हैं. கூடிய சீக்கிரம் எல்லாம் நார்மல் ஆகிவிடும். जल्दी सब साधारण हो जाएगा. தேவன் இன்னும் இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, परमेश्वर इस देश को और आशीष करने के लिए, பொருளாதாரத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, और जितना भी जो पैसे की स्थिति है उसको आशीष करने के लिए, தேவன் கொடுத்த ராஜாவை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, परमेश्वर इस देश के लिए जो राजा को दिए हैं उसको आशीष करने के ஒவ்வொரு लिए நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நாள் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज के दिन भी हमारे बाइबल के संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் मरकुस का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे. मरकुस का पुस्तक 9वां अध्याय उसका दूसरा वचन. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया. वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் लूका का पुस्तक का उसका भी 9वां अध्याय 28 ல 32 वரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 28 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे. 28 to 32. इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया. जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा. और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे. ये महिमा सहित दिखाई दिया और उसके मरने के चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था. पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुआ तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, பேதுரு, யாக்கோபு, யோவானை கூட்டிக் கொண்டு போய் पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर அவர் மறுரூபமானார் என்று சொல்லி வாசிக்க கேட்டோம். यहाँ लिखा है कि वो रूप बदल गए थे. அதாவது மத்தேயும் மார்க்கும் எழுதும்போது ऐसा है कि मत्ती सुसमाचार और मरकुस का सुसमाचार लिखते समय அவர் மறுரூபமானார் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள். तो यहाँ बोला गया है कि उनका रूप बदल गया था. இங்க லூக்கா சொல்லும்போது यहाँ जब लूका में कहा गया है முகம் ரூபம் மாறிற்று என்று சொல்லி சொல்கிறார். चेहरे का रूप बदल गया है बोला गया है. மறுரூபமானார், முழுவதுமாக அவருடைய ரூபத்துல ஒரு மாற்றம் உண்டாயிருந்தது. ऐसा है कि उनका रूप में पूरा एक बदलाव आ गया था. அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாக பிரகாசித்தது என்று சொல்லி சொல்கிறார். उनका वस्त्र जो था वो सफेद रंग में चमकने लगा.
இந்த நாளில் इस दिन में ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे நாம் எல்லோரும் हम सब இமைப்பொழுது மறுரூபமாக போகிறோம் एक पल में हम हमारा रूप को बदल दिया जाएगा என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறதில்லை. इसके बारे में हम ध्यान नहीं करेंगे. ஆனால் அதற்கு முன்பதாக फिर भी उसके पहले இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாம் इस पृथ्वी में जो हम अभी जी रहे ஒரு हैं மறுரூப வாழ்க்கையின் அவசியத்தை பற்றி தியானிக்க போகிறோம். हमारा एक परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन का आवश्यकता के बारे में आज हम ध्यान करेंगे. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जी रहे हैं இமைப்பொழுது மறுரூபமாக்கி एक पल में उनका रूप को बदलकर அவளை கூட்டிக் கொண்டு போவார். उनको लेकर जाएंगे. அதை குறித்து தியானிக்கவில்லை. इसके बारे में आज हम ध्यान नहीं करेंगे. அதில் நாம் பங்கு பெறுவதற்கு उस परिवर्तन में हमें भाग लेने के लिए இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாட்களில் इस पृथ्वी में जो दिनों में हम जी रहे हैं நமக்கு ஒரு மறுரூப வாழ்க்கையின் அவசியத்தை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். इस पृथ्वी पे भी हमें एक परिवर्तन का जिंदगी चाहिए, उसका आवश्यकता के बारे में हम बात करेंगे. இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பாத்தீங்கன்னா यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए. அவர் இந்த இடத்துல इस जगह पे அவர்களுக்கு முன்பதாக மறுரூபமாகிறார். उनके सामने उनका रूप बदल गया था. ஏன் அவர்களுக்கு முன்பதாக மறுரூபமாகிறார் என்றால் क्यों परमेश्वर इन तीनों के सामने उनका रूप बदल गया था. 30வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் उसका 30वां वचन को हम पढ़ेंगे. और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे. இங்க மகிமையோடு காணப்பட்டார்கள் இருக்கா ये महिमा सहित दिखाई दिए. और उसका 31 का वचन, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था. ஆமா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह அந்த மறுரூப மலையில அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது वो जो रूप बदलने वाला उस पर्वत में जब वो प्रार्थना कर रहे थे மோசேயும் எலியாவும் அவரோடு பேசும்படியாக இறங்கி வருகிறார்கள். मूसा और एलिया ये दो पुरुष उनसे बात करने के लिए नीचे उतर कर आए. அதாவது பரலோக மகிமையோடு அங்கே இறங்கி வருகிறார்கள். ऐसा है कि परलोक महिमा के साथ मूसा और एलिया वो वहाँ उतर कर आए. அவர்கள் பரலோக மகிமையோடு இறங்கி வரும்போது जब वो परलोक महिमा के साथ उतर कर आए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் परमेश्वर यीशु मसीह को அவர்களை சந்திக்கும்படியாக वो लोग भेंट करने के लिए, அவர்களோடு பேசும்படியாக परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए இவருக்கும் ஒரு மறுரூபம் அவசியப்பட்டுச்சு. तो परमेश्वर यीशु मसीह को भी एक परिवर्तन आवश्यक था. ஒரு காலத்துல एक दिन में மோசேயும் எலியாவும் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவர்கள் एक समय में मूसा और एलिया इस पृथ्वी पे जी रहे थे. மறுரூப அனுபவத்தோட வாழ்ந்தவர்கள். एक परिवर्तन जिंदगी के तरह जी रहे थे. ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படியாக फिर भी अभी पृथ्वी पर जो परमेश्वर यीशु मसीह जी रहे थे उनको मिलने के लिए அந்த பரலோக மகிமையோடு இறங்கி வருகிறார்கள். उस परलोक महिमा को लेकर उतर कर आए. சாதாரண மனுஷ ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய साधारण मनुष्य के रूप में जो है, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे 100க்கு 100 அவர் தேவனாகவும் இருந்தார். 100 गुण वो परमेश्वर भी थे 100க்கு 100 அவர் மனுஷ ரூபத்திலும் வாழ்ந்தார். और 100 गुण वो मनुष्य भी थे. அவருக்கு அந்த மனுஷ சாயலில் இருந்ததனால इसलिए जो परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जो थे பரலோக மகிமையில இறங்கி வருகிறவர்களை परलोक के महिमा से जो नीचे उतर कर आते हैं சந்திப்பதற்கு उनको मिलने के लिए இவருக்கு ஒரு மறுரூப வாழ்க்கையின் அவசியம் உண்டாயிருந்தது. तो परमेश्वर यीशु मसीह को भी एक रूप बदलने का जीवन चाहिए था. நாம் வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे. आदम की वंशावली यह है. जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया.
இங்க தேவன் ஆதாமை यहाँ परमेश्वर आदम को தன்னுடைய சாயலாக अपने स्वरूप में தேவ சாயலாக உண்டாக்கினார். परमेश्वर की स्वरूप में बनाया. ஏவாளையும் பார்த்தோம் என்றால் हवा को भी देखेंगे तो தேவ சாயலாக உண்டாக்குகிறார். परमेश्वर के स्वरूप में बनाया. அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல வைத்து उस एदेन बगीचा में रखकर எந்த ஒரு பாவ கிரியைகள் இல்லாதபடி कुछ भी पाप उनके अंदर ना हो, ஏவாளையும் தேவ சாயலாக உண்டாக்குகிறார். इसलिए हवा को भी परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाया. தேவ சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டார்கள். ये दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए. மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் इसलिए तीसरा वचन में जब आदम का 130 वर्ष का हुआ, 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के ही स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके नाम सेत रखा. இங்கே ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்ததுக்கு அப்புறம் यहाँ आदम और हव्वा पाप करने के बाद அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு துரத்தி விடப்பட்டதுக்கு பின்பு ये एदेन बगीचा से उन्हें भगाया गया था. தன்னுடைய ரூபத்தின்படியாக इसलिए अपने स्वरूप के तरह, தன்னுடைய சாயலின்படியாக अपने रूप के तरह மனுஷனை பெற்றெடுக்கிறான். एक मनुष्य को जन्म देते हैं. ஏதேன் தோட்டத்துல एदेन बगीचा में தேவ சாயலாக ஆதாமை தேவன் படைத்தார். परमेश्वर के स्वरूप में आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया. பாவம் செய்ததுக்கு அப்புறம் फिर जब वो पाप करने के बाद தன்னுடைய மனுஷ சாயலாக பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க तो ஆரம்பித்தார்கள். अपना मनुष्य के स्वरूप के तरह बच्चों को जन्म दिया. அதான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் फिलिप्पी का पुस्तक उसका 2रा अध्याय 6-7 வசனங்களை வாசிக்கலாம். फिलिपियों का पुस्तक 2रा अध्याय उसका 6 और 7 को पढ़ेंगे. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपना वश में रखने का वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस बताते हैं ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தேவ சாயலாக இருப்பதை परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में जो थे கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் उसका तुल्य होने को अपना वश में ना रखे, தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி अपने आप को शून्य कर दिया, அடிமையின் ரூபம் எடுத்து दास का स्वरूप धारण किया மனுஷ சாயலான और मनुष्य की समानता में हो गए. மனுஷ சாயலோடு ये मनुष्य का समानता में பரலோக மகிமையோடு இறங்கி வருகிற परलोक महिमा से जो उतर कर आए थे, மோசேயும் எலியாவும் சந்திக்க முடியாது. मूसा और एलिया जो इस संसार में मनुष्य समानता में है, उस महिमा से नहीं मिल सकते. அதனால தான் அவருக்கு ஒரு மறுரூபம் தேவைப்பட்டுச்சு. इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को वहाँ एक रूप में बदलना का एक आवश्यकता था. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோட பிறப்பு परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म எந்த ஒரு பாவ கிரியைகள் இல்லாதபடிக்கு कोई भी पाप के कर्मों से தேவ ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு पाप के कर्मों से नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा में भरकर இந்த பூமியில பிறந்த மனிதன். तो इस पृथ्वी में वो जन्म हुए थे. ஆனால் தன்னை தாமே அடிமையாக்கி इसलिए अपने आप को दास बनाकर மனுஷ சாயலானார். मनुष्य का समानता में आया. இந்த மனுஷ சாயலோடு ये मनुष्य के समानता में பரலோகத்துக்குரிய காரியங்களோடு परलोक के कामों को நாம் சம்பந்தம் கலக்க முடியாது. हम उस दोनों को एक साथ हम नहीं मिला सकते. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்கள் எவ்வளவோ அற்புதங்களை செய்தார். परमेश्वर यीशु मसीह जब संसार में थे बहुत अद्भुत चीजों को किया. இதுவரை இந்த ஜனங்கள் கேள்விப்படாத அற்புதங்களை எல்லாம் செய்தார். ये जितने लोग जो थे वो जानकारी भी नहीं हुए थे, उतना बड़ा अद्भुत को परमेश्वर ने किया. வேதத்துல ஆதியாகமத்திலிருந்து ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து வரும் நாட்கள்ல நடக்காத காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் செய்து முடித்தார். हमारा इस पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर परमेश्वर के आने तक बहुत बड़े कामों को परमेश्वर ने कर दिखाया. ஒரு நாள் அவர் தன்னோட மறுரூபமாகவில்லை. फिर भी एक भी दिन में वो परिवर्तन नहीं हुए थे. பூமிக்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் தனக்குண்டான அதிகாரத்திலேயே தேவன் செய்து முடித்தார். इस पृथ्वी के कामों को परमेश्वर का जितना अधिकार था वो अधिकार से कर दिखाया. ஆனா பரலோக மகிமையோடு பரலோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஜனங்களோடு மிங்கிள் ஆகும்போது फिर भी परलोक से जो मनुष्य उतर कर आ रहे हैं उनसे मिलना है तो
அவருக்கு ஒரு மறுரூபம் அவசியப்பட்டுச்சு. तो यीशु मसीह को वहां एक रूप बदलाव आवश्यक था. இன்றைக்கு நாம் பரலோக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், आज भी परलोक आशीर्वाद को हमें पाना है तो தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், परमेश्वर जो आशीर्वाद को हमारे लिए रखे हैं उसको हमें पाना है तो இந்த பூமியில் ஒரு மறுரூப வாழ்க்கை நமக்கு அவசியப்படுகிறது. तो इस संसार में भी एक परिवर्तन का जिंदगी हमें आवश्यक है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே, परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे 30 ஆண்டு காலத்திலே 32 वर्ष में ஒரு நாள் கூட एक दिन भी நான் பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி எங்கேயுமே சொல்லவில்லை. कहीं भी परमेश्वर यीशु मसीह ने नहीं बताया कि मैं परलोक में जाकर आया हूँ. இன்னைக்கு अनेक ஊழியக்காரர்கள் பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். आज बहुत सेवकाईदारी है, जो सेवक है, जो परमेश्वर के सेवक है, वो बता रहे हैं कि हम लोग परलोक में जाकर आए हैं. அது குறித்து சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை, நமக்கு தெரியாது. उसके बारे में बताने का कुछ नहीं है, हमें कुछ मालूम भी नहीं है. தேவனே அந்த காரியங்களை அறிவார். परमेश्वर ही उसके बारे में जानते हैं. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் நான் பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி எங்கேயுமே அவர் சொல்லவே இல்லை. फिर भी यीशु मसीह कहीं भी नहीं बताए हैं कि मैं परलोक में जाकर आया हूँ. அவர் இந்த ராத்திரி முழுவதும் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து ஜெபிக்கிறவராக இருந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह रात भर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते थे. இந்த பூமியிலே इस पृथ्वी पर மறுரூப வாழ்க்கையின் அனுபவத்துக்குள்ள வாழ்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் परिवर्तन जिंदगी में जीने वाले हर एक मनुष्य को பரலோக சந்தோஷமும் वो परलोक का आनंद பரிசுத்த ஆவி கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷமும் இருக்குங்க. और पवित्र आत्मा देने वाले आनंद भी उनके अंदर होगा. பரலோகத்துக்கு போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை. परलोक जाना आवश्यक नहीं है. அப்போ உனக்குள்ளே பரலோகம் கடந்து வந்திருக்கும். आपके अंदर परलोक आएगा. அதுக்கு இந்த மறுரூப வாழ்க்கை மிக மிக அவசியமாக. इसीलिए एक परिवर्तन का जिंदगी बहुत मुख्य है. இப்ப நம்ம வாழ்க்கையோட முக்கிய எய்ம் என்ன? तो हमारा जिंदगी का बहुत प्रधान काम क्या है? நம்மளோட வாழ்க்கையின் கோலே हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? பரலோகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும். हमें परलोक के अंदर प्रवेश करना है. இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता தன் मानकर பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து अपने पाप को सब बोलकर பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा के निश्चय को पाकर மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமே पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया हुआ हर एक मनुष्य का लक्ष्य यह है அவர்கள் பரலோகத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் என்பது. वो लोग परलोक के अंदर प्रवेश करना है. அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए. வாழ்வதே அதற்காகத்தான். हमें जीना है तो उसी के लिए. எங்களோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா हमारे जिंदगी में देखेंगे 6 நாள் நாங்கள் உயிர் வாழ்கிறது 6 दिन हम जी रहे हैं. 7வது நாள் அந்த ஓய்வு நாளுக்காக தான். तो ये 7वां दिन को देखने के लिए அந்த நாள் முழுவதும் தேவ சமூகத்திலே இருப்போம். वो 7वां दिन पूरा हम परमेश्वर के सम्मुख में हम रहेंगे. தேவனை ஆராதித்து தேவனுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருப்போம். परमेश्वर को आराधना कर कर उनकी सेवकाई करते रहेंगे. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய நோக்கமே इसी तरह हमारा जिंदगी का बहुत प्रधान लक्ष्य क्या है? பரலோகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது குறித்து இருக்க வேண்டும். परलोक के अंदर प्रवेश करना ही होना चाहिए. ஆனால் அதை குறித்து ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது इसलिए इसके बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 13-14 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 13 और 14 को पढ़ेंगे. सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है वो बहुत से हैं जो उसके प्रवेश करते हैं. क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं. இங்கே பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய வாசலை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது यहाँ परलोक में प्रवेश होने का रास्ता को बताया, मार्ग को बताया गया அது है. இடுக்கமான வாசல் என்று சொல்லுகிறார். वो यहाँ बताया गया है वो सकेत फाटक है. அந்த இடுக்கமான வாசலுக்குள்ளே वो सकेत फाटक के अंदर எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டி கொண்டு போக முடியாது. सबको हम लेकर नहीं चल सकते. எல்லாத்தையும் வைத்துக்கொண்டு நம்ம உள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. सबको हमारे पास रखकर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते. இடுக்கமான வாசல் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि यहाँ बोला गया है कि वो एक सकेत फाटक है. கோபம், क्रोध, பெருமை, घमंड, இச்சை, इच्छा, अभिलाषाएं, கீழ்ப்படியாமை, बिना आज्ञा पालन ஜென்ம சுபாவங்கள், और जब जन्म से होती है मनुष्य का स्वभाव वो இந்த சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்கள், और बिना प्रेमी के लोग, இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடுக்கமான வாசலுக்குள்ளே நுழைய முடியாது. तो इस सब काम को कार्य को हमारे अंदर रख कर वो सकेत फाटक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे. ஆனால் கேட்டுக்கு போகிற வாசலோ फिर भी
जो நரகத்துக்கு போகக்கூடிய வாசல் जो मार्ग नरक में जाता है, அது விசாலமும் वो जो मार्ग नरक में जाता है वो बहुत बड़ा है। அது விரிவும் விசாலமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்। तो वो जो विनाश का मार्ग जो है वो फाटक और सरल है। நீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம்। तो आपके अंदर जितना भी काम है उसको सब लेकर उस विनाश के मार्ग में आप जा सकते हैं। உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பாவங்களையும் சேர்த்து इस संसार में जितना भी पाप है उसको सब लेकर அந்த நரகத்துக்கு போகக்கூடிய வாசல்ல நீங்க போகலாம்। तो जो नरक में जो मार्ग जाती है वहां आप जा सकते हैं। அது வழி நல்ல விஸ்தாரமா இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்। तो यहाँ बताया गया है वह फाटक और सरल है और वह मार्ग विनाश को पहुंचाता है। ஆனா பரலோகத்துக்கு போகிற வழியோ फिर भी जो परलोक का मार्ग जो है இடுக்கமான வாசல், वो सकेत है। விட வேண்டியதை விட வேண்டும், जिसको हमें छोड़ना है उसको छोड़ना है। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும்। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उसको छोड़कर बाहर आना है। இந்த பூமியில உபத்திரவங்களை அனுபவிக்கிறவராக இருந்தால் கூட इस पृथ्वी में जब हम उपद्रव को सह रहे हैं फिर भी அனுதினம் அவருடைய சிலுவையை எடுத்து அவரை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும்। प्रतिदिन उसको क्रूस को उठाकर परमेश्वर का पीछा चलने वाले हमें होना चाहिए। வாட்ஸ்அப் நல்ல ஒரு கார்ட்டூன் வந்துச்சு। व्हाट्सएप में बहुत अच्छा एक कार्टून आया। ஒரு மனுஷன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போயிட்டே இருப்பான்। एक मनुष्य है वो क्रूस को उठाकर ले जा रहा था। அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போய் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ண ஆரம்பிப்பான்। वो क्रूस को जब उठाकर ले जा रहे थे तब वो बहुत भारी था इसलिए थोड़ा उसको काट कर ले जा रहे थे। கொஞ்சம் தூரம் போவான், கொஞ்சம் பீஸை கட் பண்ணுவான்। थोड़ा दूर जाएगा थोड़ा काट कर निकालेगा। கொஞ்சம் தூரம் போக கொஞ்சம் பீஸை கட் பண்ணுவான்। और थोड़ा दूर जाएगा थोड़ा टुकड़ा को काट कर निकालेगा। சிலுவையின் பாரத்தை குறைத்து கொண்டே போனான்। ऐसे क्रूस का भारी को कम कर लेके गया। கடைசியா ஒரு எண்டு வரும்போது अंतिम में जब एक जाते समय जब अंतिम आया அந்த பக்கம் கடந்து போக வேண்டாம், அந்த பக்கம் பரலோகம் இருக்கிறது। तो अंतिम में जब देखा कि उस तरफ परलोक था, அது கடந்து போகும்போது उसमें जाते समय அந்த சிலுவையை வச்சு பார்த்தா அதுக்கு அது போதாதது, அந்த கேப் ரொம்ப பெரிய கேப்பாக இருந்தது। जो वहाँ खड़ा था और उस पर जो परलोक था वो बीच का जो गैप जो था वो ज्यादा था। அந்த சிலுவை வச்சு அந்த சிலுவை பத்தாமல் போய்விட்டது। जब वो क्रूस को दोनों के बीच में रखा तो वो काफी नहीं था। வருகிற வழியில எல்லாம் வெட்டி போட்ட பீஸ் எல்லாம் வெட்டி போட்டதனால அது பத்தாமல் போய்விட்டது। तो आते आते जितना जो छोटे छोटे टुकड़े में वो काट डाला था इसके लिए वो क्रूस का लंबाई जो था वो कम हो गया था। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और बहन, ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு प्रतिदिन क्रूस को उठाकर தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நாம் விட வேண்டும்। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उसको हमें छोड़ना ஒரு चाहिए। நாள் சிலுவையை வெட்டி வெட்டி நாம் வாழக்கூடாது। एक भी दिन हम क्रूस को काट कर नहीं जीना है। சுமந்து கொண்டு போகிற பிள்ளைகளாக हमें उसको उठाकर लेके जाने वाले மாற வேண்டும்। हमें वैसे बदलना चाहिए। இன்றைக்கும் பாருங்களேன், आज भी देखिए ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு முன்பதாக எப்படி இருந்தோமோ उधार प्राप्त कर जब किए थे तब कैसे थे, அதே கோபம், वैसे क्रोध, அதே எரிச்சல், वही जलन, அதே பயம், वही डर, அதே கணவன் மனைவியை நேசிக்க முடியாது, वही पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होगा, மனைவி கணவனை நேசிக்காத पति காரியங்கள், पत्नी को प्रेम नहीं करेंगे, இரக்க சுபாவம் கிடையாது, उनके अंदर थोड़ा भी दया नहीं होगा, தான தர்மம் பண்றது கிடையாது, दान और धर्म नहीं करेंगे, அதே லைஃப்ல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது, तो उधार के पहले जैसे जिए थे वैसे भी अभी जी रहे हैं, அதே சுபாவங்களை இன்று நாம் சுமந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருப்பது, वही स्वभाव अभी भी हमारे जिंदगी में हम लेके आ रहे हैं। இதோடு நாம் போனோம் என்றால் इसके साथ ये सारे गुण के साथ अगर हम जाएंगे तो இடுக்கமான வாசல்களை நாம் பிரவேசிக்கவே முடியாது। तो सकेत फाटक के अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் இந்த நாட்கள் அவசியமாக காணப்படுகிறது। इसीलिए हमारे जिंदगी में एक परिवर्तन आज के दिनों में आवश्यक है। நாம் பிறக்கும்போது யாரும் பாவிகள் கிடையாது। जब हम जन्म होते हैं तब हम पापी नहीं हैं। அதாவது ஏவாளுடைய மீறுதல், அந்த கீழ்ப்படியாமை, அந்த பாவம் நம்ம மேல இருந்தால் கூட ऐसा है कि हव्वा जो आज्ञा पालन किए बिना जो पाप प्रवेश हुआ ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்படும் போது तो वो पाप के द्वारा हम जन्म हुए तो फिर वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से धोया गया, அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறி போகிறது। इसलिए वो हमारी जिंदगी से बदल गया। ஆனால் பாக்கி காரியங்கள் फिर भी और जो काम है
இச்சைகள், इच्छा, கோபம், பெருமை, क्रोध और घमंड, இந்த கசப்பு, வெறுப்பு, ये कड़वापन और विरोध, இது எல்லாம் இடையில வந்தது. ये सब बीच में आया. இதெல்லாம் நம்ம பிறக்கும்போது நம்மளோட பிறக்கல. ये सब जब हम जन्म हुए हमारे साथ भी जन्म नहीं हुआ. சங்கீதக்காரன் தாவீது 139 சங்கீதத்தில் சொல்வது போல भजन संगीता में दाऊद का 139 में कहा गया है, தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் परमेश्वर हम हर एक को தாயின் கர்ப்பத்திலே வந்து நம்மளை உருவாக்குகிறார். माँ के कोख में परमेश्वर हमें सृष्टि करते हैं. நம்ம கைகள், கால்கள், கண்ணுகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பார்த்து நம்மளை உருவாக்குகிறார். परमेश्वर देख देख कर उस माँ के कोख में हमारे हाथ, पैर और आंखों को सृष्टि करते हैं. அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जब बताते हैं, நீங்கள் குழந்தைகளைப் போல ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். बताते हैं अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बदलेंगे तो परलोक राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. எந்த ஒரு குழந்தைக்குள்ளும் कोई भी बच्चे के अंदर ஒரு பாவ சுபாவமே கிடையாது. पाप का स्वभाव नहीं होगा. அது எல்லாம் இடையிலே கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள். ये सारे जो पाप के काम है वो बीच में हम लोग सीख जाते हैं. இடையில வந்த காரியங்கள் तो बीच में जो कार्य आया இடையிலே போக வேண்டும். इसलिए बीच में भी उसको जाना चाहिए. நம்மளோட வாழ்க்கையின் கடைசி வரை சுமந்து கொண்டு போக கூடாது. हमारे जीवन के अंतिम तक ये सब कार्यों को उठाकर नहीं ले जाना இடையில வந்த चाहिए. எல்லா பாவ சுபாவங்கள், बीच में आया हुआ जितना भी पाप के स्वभाव है, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், परमेश्वर के बिना पसंद के कामों को, தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்காத காரியங்கள், परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार जितने कामों को हमने नहीं सौंपा, எல்லாம் இடையிலே வந்தது. वो सब बीच में आया. அது இடையிலே போக வேண்டும். इसलिए उसको बीच में ही जाने दीजिए. ஒரு சரியான மனம் திரும்புதல் இருந்தால், एक अच्छा एक मन फिरा होगा तो, மறுரூப வாழ்க்கை இருந்தால், एक परिवर्तन का जिंदगी होगा तो நம்முடைய குடும்பம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்படும். हमारा सारे परिवार उद्धार पाएंगे. ஒரு சகையை பாருங்க, एक जक्कई को देखिए, அவனுக்குள்ள ஒரு மனம் திரும்புதல் வந்துச்சு. उसके अंदर एक मन फिराव आया. தன் வாழ்க்கையில் தான் செய்த தப்பிதங்கள் எல்லாவற்றையும் நாளத்திலே திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். अपने जिंदगी में जितना भी वो बुरा काम किया था उसको चौथे गुण उसने फिर दिया. ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார், तो परमेश्वर उसको देखकर बताए, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. आज इस घर में उद्धार आया. நமக்குள்ளே அப்படியாப்பட்ட ஒரு மறுரூப வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா, अगर उस तरीके के मन फिरा परिवर्तन का जिंदगी हमारे अंदर भी होगा तो, எல்லா காரியங்களும் விட்டு நான் தேவனுக்கு என்று வைராக்கியமாய் வாழ ஆரம்பித்தோம் என்றால், सब कार्यों को छोड़कर परमेश्वर के लिए हम वैराग्य से जिएंगे तो நாமும் நம்மளுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. तो हम भी और हमारे परिवार के साथी सब भी उद्धार पाएंगे. நமக்கு ஒரு மறுரூப வாழ்க்கை அவசியமாக காணப்படுகிறது. इन समयों में परिवर्तन का जिंदगी हमें भी आवश्यकता है. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो उसके लिए मुझे क्या करना है? மறுரூப வாழ்க்கைக்கு நேராக போக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? एक परिवर्तन के जिंदगी में या तो एक रूप बदलने वाले जिंदगी में मुझे जाना है तो क्या करना चाहिए? வாசிக்கலாம் யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक 21 லிருந்து 24 வரை உள்ள வசனங்கள். 1 याकूब का पहला अध्याय उसका 22 से लेकर 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे. इसीलिए सारी मिलनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. हालेलुया. हालेलुया. ஆவியானவர் சொல்லும்போது यहाँ पवित्र आत्मा बताते हैं திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் இராமல் सिर्फ आप वचन को सुनने वाले नहीं हो, அதன்படி செய்கிறவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். वचन के अनुसार चलने वाले आप होना चाहिए.
இன்னும் 21 வசனத்துல और भी 21वां वचन में நீங்கள் வசனத்தை கேட்பதற்கு आप वचन को सुनने के लिए அந்த வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो. கொஞ்சம் கடினமா பிரசங்கம் பண்ணிட்டோம்னா थोड़ा बहुत कड़वापन से अगर नहीं थोड़ा बहुत भारी से अगर हम वचन को सुनाएंगे பாஸ்டர் ஏன் இவ்வளவு கடினமா பிரசங்கம் பண்றான்னு சொல்றாங்க. तो आप बोलते हैं पास्टर क्यों इतना भारी संदेश दे रहे हैं. எப்பொழுதும் உட்கார வச்சு நம்ம வந்து என்ன बटर पोटी தேக்கவா முடியும்? क्या हर समय आपको बैठवा कर आपके ऊपर क्या घी डालते रहेंगे क्या? வெட்ட வேண்டிய நேரத்துல வெட்டணும். जब काटना है तब काटना चाहिए. ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டிய நேரத்துல ஆபரேஷன் பண்ணி ஆகணும். ऑपरेशन जब करना चाहिए तब करना ही चाहिए. அந்த வசனத்தை சாந்தமாய் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो इस वचन को नम्रता के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए. அந்த वचனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். वचन को सुनकर वचन के अनुसार हमें चलना भी चाहिए. அப்படி செய்யாத பட்சத்துல वैसे नहीं करेंगे, वचनத்தை கேட்கிறவளாக மாத்திரம் இருந்து अगर हम वचन को सिर्फ सुनने वाले होंगे, அப்படி செய்யாதவளா இருந்தால் फिर उसके अनुसार जब अगर हम नहीं चलेंगे, நம்மளுடைய கண்ணாடிக்கு முன்பதாக நின்று நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். तो हम जो दर्पण है उसके सामने खड़े होकर हमें ठीक करते हैं. திரும்பி கொஞ்சம் தூரம் போனா நம்மளுடைய சாயல் என்ன என்று சொல்லி மறந்து விடுகிறோம். फिर भी थोड़ा दूर जाते समय हमारा रूप क्या है बोलकर हम भूल जाते हैं. முடி கலஞ்சிருக்கோ, ऐसा हो कि बाल बिगड़ा होगा, முகத்துல ஏதோ அழுக்கு வந்திருக்கோ என்று சொல்லி मुंह में कुछ गंदगी आ गया बोलकर வேற எங்கேயாவது கண்ணாடி இருந்தா அதை உடனே பார்த்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறோம். और कहीं दर्पण होगा तो उसको देखकर हम अपने आप को ठीक करते हैं. எதற்கு அடையாளமா இருக்குன்னா ये किसका चिन्ह है? வசனத்தை கேட்டு वचन को सुनकर அதன்படி கீழ்ப்படியாமல் அதன்படி செய்யாமல் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. अगर हम वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो इसी तरीके के होगा. ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் பிரசங்கத்தை கேட்கிறோம். हाँ, प्रति हफ्ते हम संदेश को हम सुनते हैं. இவரை கேட்ட பிரசங்கத்துக்கு நாம் மாறி இருக்கிறோமா? क्या जो संदेश हम सुने हैं उसके अनुसार हम बदले हैं क्या? தேவன் எதெல்லாம் அவருக்கு பிரியமில்லை என்று சொல்லி சொன்னாரோ, परमेश्वर जो चीज उन्हें पसंद नहीं है बोले, அதெல்லாம் நாம் விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறோம். क्या उसको सब छोड़कर हम बाहर आए हैं? இந்த நாட்களில் इन समयों में நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வர நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். सब गंदे चीज को छोड़कर बाहर आने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए. மோசேயோட வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு அனுபவத்தை சொல்லி मूसा के जीवन का एक अनुभव को बताएंगे. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தோம் என்றால் निर्गमन 32वां अध्याय में हम पढ़ेंगे. அங்கே மோசே சீனாய் மலையில் தேவனோட கூட இருந்து கொண்டிருப்பார். वहाँ मूसा एक सीनाई पर्वत में थे. அங்க மோசேக்கு என்ன ஆனது என்று சொல்லி वहाँ मूसा को क्या हुआ बोलकर ஜனங்கள் எல்லாம் ये सारे लोग जो थे தங்களிடத்தில் இருக்கிற பொன் ஆபரணங்களை கலட்டி ஒரு கன்றுக்குட்டிகளை உண்டாக்கி வணங்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள். उनके पास जितना भी सोने के चीज थे उनको सब मिलाकर एक सोने का बछड़ा बनाएंगे और वो सोने के बछड़ा को दंडवत करने लगेंगे. அங்க மோசேயும் அங்க தேவனும் அவங்க பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது वहाँ ऊपर मूसा और परमेश्वर जब बात कर रहे थे, தேவன் மோசேயை பார்த்து சொல்வார், परमेश्वर मूसा को देखकर कहे, வாசிக்கலாம் 32:7 வசனம். हम पढ़ेंगे वो 32वां निर्गमन का पुस्तक में 7वां वचन. तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं. उसका 8वां वचन, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया. फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है. இங்கே இந்த ஜனங்கள் ஒரு கன்றுக்குட்டியை உண்டாக்கி यहाँ ये लोग क्या करते हैं, एक बछड़ा को बनाकर விக்கிரக ஆராதனை செய்யும்போது जब वो मूर्ति पूजा करते हैं, மோசேயை பார்த்து நீ நடத்தி கொண்டு வந்த ஜனங்கள், तो यहोवा ने मूसा को देखकर कहा, जो मनुष्य को तू अगुवाई कर लेके आया है உன் ஜனங்கள் என்று சொல்லுகிறார். तू बोलता है कि वो प्रजा तेरे हैं. என்னைக்கு நம்ம பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ जब हम पाप करना शुरू करते हैं, தேவன் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல போயிடுவாருங்க. परमेश्वर थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं. கிருபை நாட்களினாலே इसलिए कृपा के
दिन में நம்மளை முற்றுமாய் அழிக்காமல் हमें पूरा नष्ट नहीं करते நம்மளை हैं। மீண்டும் மீண்டும் தூக்கி நிறுத்ததான் தேவன் பிரயாசப்படுகிறார்। इसीलिए परमेश्वर ये प्रयास उठाते हैं कि हमें जब हम गिर जाते हैं फिर से हमें उठकर खड़ा करते हैं। இங்க சொல்ல நீ நடத்தி கொண்டு வந்த ஜனங்கள் यहाँ बोलते हैं जिन लोगों को तू मिस्र देश से निकाल ले आया था, சீக்கிரமாய் தங்களை கெடுத்துக் கொண்டார்கள், வழியை விட்டு விலகினார்கள் என்று சொல்லுகிறார்। वो बिगड़ गए हैं, अब वो बिगड़ गए हैं, अपने मार्ग को छोड़ दिए हैं बोलते हैं। 10வது वचनத்துல சொல்றார், 10वां वचन में अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। என் கோபம் அவர்கள் மேல் எழும்பும்படியாக यहाँ बताया गया है मेरा कोप उन पर ना भड़के, நான் உன்னை அழித்து போடும்படியாக मैं उनको भस्म करूंगा, நீ என்னை விட்டு விடு என்று சொல்லுகிறார்। तू मुझे मत रोक बोलकर परमेश्वर ने मूसा से कहा। ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனா, एक अच्छा सेवक जो होता है, ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவன், एक अच्छा परिवार के जो प्रधान जो होता है, நல்ல ஒரு ஏரியா லீடர்ஸ், एक बहुत बड़ा ये जो जगह के मंत्री जो होते हैं, ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்துல நிக்கும்போது प्रतिदिन जब परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होंगे, தன்னுடைய சபைக்காக, अपने कलीसिया के தன்னுடைய लिए, குடும்பத்துக்காக अपने परिवार के लिए தேவ சமூகத்துல நின்றா என்றால் परमेश्वर के सम्मुख में अगर खड़े होंगे तो தேவ கோபம் எழும்பாருங்க। परमेश्वर का कोप उन पर नहीं भड़केगा। மோசே பார்த்து சொல்கிறார், यहाँ मूसा को देखकर बताते हैं கோபம் எழும்பவும் मेरा कोप भड़के, அவள் அழித்து போட நீ என்னை விடு என்று சொல்லுகிறார்। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिसमें मैं उन्हें भस्म करूं। ஊழியக்காரனா இப்படியாப்பட்ட ஒரு குணாதிசயங்கள் இருக்க வேண்டும்। तो एक सेवक परमेश्वर का सेवक है तो उसके अंदर एक गुण होना चाहिए। யோபு பாத்தீங்கன்னா अय्यूब को देखिए, ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து प्रतिदिन भोर के समय उठकर ஒருவேளை என் பிள்ளைகள் பாவம் மீது செய்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி ऐसा है कि मेरे बच्चे लोग कुछ पाप किए हैं, ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் அதிகாலையில் பலிகளை செலுத்துவார் பிள்ளைகளுக்காக। इसीलिए प्रतिदिन भोर के समय अपने बच्चों लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता है परमेश्वर के सम्मुख में। ஒவ்வொருவரும் ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும், तो एक परमेश्वर का सेवक जो होते हैं, குடும்ப தலைவனாக இருந்தாலும், वो परिवार के जो प्रधान जो होते हैं, எந்த ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும், जो कोई सेवकाई करने वाले सेवक हो, ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக ஜனங்களுக்காக திறப்பில் நிற்க வேண்டும்। तो प्रतिदिन भोर के समय में उठकर अपने परिवार के लिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर के द्वार में खड़ा होना चाहिए। அப்படி நிக்கும்போது தேவ கோபம் எழும்பாதபடிக்கு அங்கே காரியங்கள் மாறுதலாய் முடியும்। वैसे जब हम खड़े होते हैं तब परमेश्वर का कोप उन पर ना भड़केगा और काम अलग तरीके से खत्म होगा। இங்க மோசேயை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், यहाँ मूसा को देखकर परमेश्वर बताते हैं நான் அவர்களை அழித்து போடுவேன் என்று சொல்கிறார்। मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। 11வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। 11 वचन को पढ़ेंगे। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा, ये यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल आया है। அடுத்த வசனம், दूसरा उसका और 12 वचन, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। மோசே தேவனை பார்த்து, मूसा परमेश्वर को देखकर, ஆண்டவருடைய கோபம் பற்றி எரிகிறதுன்னா परमेश्वर आपके कोप भड़का हुआ है, இந்த ஜனங்களுக்காக நீ பரிதாபம் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறான்। वहाँ बहुत विनती करता है कि इस प्रजा के ऊपर कुछ हानि ना पहुंचा। தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லி परमेश्वर जितना भी वाचा इन लोगों को दिया है उसको बोलकर கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறான்। वहाँ विनती कर कर प्रार्थना किया। அவனுடைய ஜெபத்தின் நிமித்தம் उसके प्रार्थना के निमित्त 14வது வசனத்திலே उसका 14 वचन, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से उसने कहा था पछताया। அப்பொழுது அவனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு यहोवा ने मूसा का प्रार्थना को सुनकर தீங்கு செய்யாதபடிக்கு उनके ऊपर हानि ना पहुंचाने தேவன் பரிதாபம் கொண்டார்। इसीलिए परमेश्वर ने पछताया। உடனே அங்க மோசே மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வருகிறார்। तो तुरंत मूसा उस पहाड़ से नीचे उतर कर आया। கீழே இறங்கி வரும்போது जब नीचे उतर कर आया, ஜனங்கள் அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு முன்பதாக वो जो लोग थे वो उस बछड़ा के सामने நின்று அங்க நடனமாடி கொண்டிருக்கிறார்கள்। वहाँ नाच रहे थे।
பாடல் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். गीत गा रहे थे. மோசே பார்க்கும்போது जब वो चीज को मूसा ने देखा, 19வது வசனம், उसका 19वां वचन, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा. तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटकर तोड़ डाला. அங்கே ஜனங்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து वहाँ जो लोग वो कर रहे थे, वो काम को देखकर மோசே கோபம் உண்டவனாகி मूसा को बहुत क्रोध भड़क उठा. தன் கையில் இருந்த பலகைகளை உடைத்து போடுகிறான். इसलिए अपने हाथ में जो तख्तियों थे उसको फेंक डाला. அதுக்கு கீழே உள்ள வசனங்களை நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. उसका नीचे का वचन को सब आप पढ़कर देखिए. என்னோட கூட நிக்கிறவர்கள் யார் என்று சொல்லி கேட்கும்போது जब मूसा ने पूछा कि मेरे साथ कौन खड़ा होगा, லேவியின் புத்திரர் சிலர் வந்து நிற்பார்கள். लेवी के पुत्र कुछ लोग आकर खड़े होंगे. அப்பொழுது அந்த புத்திரர்களை பார்த்து சொல்லுவார், इसीलिए उनको देखकर बोलेंगे, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பட்டயத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் आप सब तलवार को लेकर பாளையத்துல இன்னும் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவர்களை வெட்டி போடுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவார். छावनी के निवास में जो वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसको मार डालो बोलते हैं. 28வது வசனம், उसका 28वां वचन, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए. ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு, यहाँ परमेश्वर देख रहे हैं, என்னடா ஏன் கோபத்தை அடக்கிட்டு क्या मैंने मेरा क्रोध को मैंने कम किया, இவன் போய் கோபப்பட்டுட்டானே, ये मूसा जाकर इतना क्रोध किया, இதன் நிமித்தம் 3000 பேர் இறந்து போனார்கள் என்று சொல்லி मूसा जो क्रोध किया उसके निमित्त 3000 मारे गए. ஆண்டவர் அங்க பார்க்கிறார். वहाँ यहोवा देख रहे हैं. தேவன் சொல்லி இந்த காரியத்தை மோசே செய்யவில்லை. परमेश्वर बोलकर मूसा ने कार्य को नहीं किया. தேவன் மேல் வைத்திருக்க அந்த அன்பின் நிமித்தம், परमेश्वर के ऊपर जितना प्रेम मूसा ने रखे थे उसके निमित्त, தேவ வைராக்கியத்தின் நிமித்தம், परमेश्वर के ऊपर जो वैराग्य उन्होंने रखा था, தேவன் அந்த ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் போஷித்து கொண்டு வந்த போதிலும் परमेश्वर इन लोगों को जंगल में भोजन खिलाकर लेके आए थे, இப்படி இவர்கள் தங்களை கெடுத்து கொண்டார்களே என்று சொல்லி ये सब को भूलकर अपने आप को ये लोग ऐसे बिगाड़ रहे हैं बोलकर, கோபம் மூண்டவனாகி इसीलिए क्रोध भड़का हुआ. அதன் நிமித்தம் 3000 பேர் மரித்து போகிறார்கள். मूसा के क्रोध के निमित्त 3000 लोग उस दिन में मारे गए. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. परमेश्वर सबको देख रहे हैं. நான் கோபப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए बोलकर, மோசே நீ போய் கோபப்பட்டுட்டே என்று சொல்லி அமைதியா இருக்கிறாரு. तो मूसा तू जाकर इतना क्रोध हुआ बोलकर शांत हुए. ஏன்னா மறுநாள்ல மோசே எந்திரிச்சு फिर दूसरे दिन मूसा उठकर 30வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 30वां वचन को हम पढ़ेंगे. दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है. अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा. संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं. நான் இப்ப இடத்துல கத்துறதுல போய் கேட்பேன், मैं अभी जाकर यहोवा से बात करूंगा, உங்களுடைய பாவங்களுக்கு என்ன பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி. तुम्हारा पाप के लिए क्या प्रायश्चित कर सकते हैं அந்த बोलकर. 3000 பேர் மரித்தது ये 3000 लोग जो मरे, தேவ கோபத்தின் நிமித்தம் அல்ல, ये परमेश्वर का क्रोध का नहीं, மோசேயுடைய கோபத்தின் நிமித்தம். मूसा के क्रोध के निमित्त ये 3000 लोग मारे गए. அப்ப ஆண்டவர் இவனை பார்க்கிறார். तब परमेश्वर मूसा को देखते हैं. இதே நிலைமையில மோசே போனார்னா यही स्थिति में अगर मूसा गया तो போகிற வழியில என் ஜனங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடுவார்கள். जाते 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 सब मेरे प्रजा लोग मर जाएंगे. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்களிலே, परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, தன் வாழ்க்கை இந்த கடைசி நேரங்களிலே अपना जिंदगी की आखिरी पल में எருசலேமுக்கு நேரா போகும்போது यरूशलेम के ओर जा रहे थे, அந்த ஜனங்கள் இவரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். तब वो यरूशलेम के लोग जो थे वो परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे. உடனே யோவானும் யாக்கோபும், तुरंत यूहन्ना और याकूब जो थे, ஆண்டவரே परमेश्वर எலியா வானத்திலிருந்து அக்கினியை இறக்குனது போல एलिया जैसे आकाश से आग को लेके आया, அக்கினி இறக்கி இந்த ஜனங்களை அழித்து போடலாமா என்று சொல்லி கேட்பார்கள். आग को उतरवा कर इस प्रजा को हम मार डालेंगे क्या. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவளை பார்த்து கேட்பார், तब परमेश्वर यीशु मसीह इन दोनों को देखकर என்ன पूछेंगे, ஆவி உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள், आपके अंदर क्या आत्मा है. மனுஷகுமாரன் அழிப்பதற்கல்ல ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ரட்சிக்கவே வந்தார் என்று சொல்லி சொல்லுவார். मनुष्य का पुत्र नष्ट करने के लिए नहीं, फिर भी सबको उद्धार देने के लिए आया. அதே காரியங்கள் தான் இங்க ஆண்டவருடைய மனசுல தோன்றுகிறது. वही काम यहाँ भी परमेश्वर के मन में जाग उठा था. அப்ப மோசேக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் அவசியம் என்று காணப்படுகிறது. इसीलिए मूसा के अंदर एक परिवर्तन आवश्यक था. இப்ப தேவ சமத்துல கேட்கும்போது जब वो मूसा परमेश्वर
के सम्मुख में पूछा। 34ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 34 अध्याय का पहला वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियों गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। நீ உடைத்து போட்ட அந்த 2 கற்பலைகளுக்கு ஒத்த கற்பலைகளை உண்டாக்கி, जो तख्तियों को तूने तोड़ा था वैसे और 2 तख्तियों को तू बनाकर நீ என்னிடத்துல வந்து காத்திரு என்று சொல்லி சொல்லுவார். तो मेरे पास आकर इंतजार कर बोलते हैं। ஆண்டவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா, परमेश्वर सोचे होंगे तो மோசேக்கு அந்த வசனங்கள் நல்லா நன்றாக தெரியும். मूसा को परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा से मालूम है। 10 கற்பனைகள் தான், वो 10 आज्ञा थी। நீ எழுது என்று சொல்லி இருக்கலாம். ऐसे बोले होंगे तो वो 10 आज्ञा को तू लिख। ஆனா ஆண்டவர் சொல்ல, நீ மேலே திரும்பி வா என்று சொல்லி சொல்லுவார். फिर भी परमेश्वर बताते हैं, मूसा तो फिर से ऊपर आ। சொல்லிட்டாங்க. மோசே பார்த்து சொல்லுவார் 11வது வசனத்துல, तो वो 11 वचन में बताते हैं, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कानानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यूबीसी लोगों को निकालता हूँ। இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறவை जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ நீ கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுவார். तू उसे मानना पड़ेगा। ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவர் கற்பனை எழுதி கொடுக்கும்போது, पहले जब परमेश्वर ने उस आज्ञा को लिख कर दी थी, யாத்திராகமம் 31ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்துல, निर्गमन का पुस्तक 31 अध्याय का 18 वचन, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पे ऐसे बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्र को 2 तख्तियों दी। அந்த கற்பனைகளை எழுதி மோசேயுடைய கையில கொடுக்கிறார். वो पत्थर जहाँ जो पत्थर में साक्षी लिखी हुई थी उसको मूसा के हाथ में दिया। ஆனால் இரண்டாவது தடவை மலைக்கு போகும்போது, जब दूसरा बार वो पहाड़ पे उठ जाता है, அங்க மோசேயை பார்த்து சொல்கிறார், वहाँ मूसा को देखकर कहते हैं, இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறவர்களை நீ கைக்கொள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். आज मैं जो आज्ञा तुम्हें देता हूँ उस आज्ञा को तुम मान बोलकर बताते हैं। இதான் யாக்கோபு சொல்லுவார், इसलिए याकूब बताते हैं, வசனத்தை கேட்கிறவள மாத்திரமல்ல, सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, அதன்படி செய்கிற பிள்ளைகளாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி, वचन के अनुसार करने वाले भी आपको होना चाहिए। அந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவங்க 40 நாள் உட்கார வச்சு, वहाँ 40 दिन बैठा कर, அவன் புசியாமல் குடியாமல் அங்க தேவ சமூகத்திலே இருக்கிறான். मूसा बिना खाए पिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं। அங்க பாத்தீங்கன்னா, वहाँ देखेंगे, நீங்க யாத்திராகமம் 26ஆம் அதிகாரம்லாம் வாசி பாத்தீங்கன்னா, निर्गमन का पुस्तक उसका 26वां अध्याय से पढ़कर देखेंगे, மோசேயோட சில நபர்கள் அந்த மலைக்குள்ள போவார்கள். मूसा के साथ और कुछ लोग भी उस पर्वत में जाते हैं। கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் மோசே மாத்திரம் தேவ சமூகத்துல போய் நிப்பார். थोड़ा दूर जाने के बाद सिर्फ मूसा जाकर परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होते हैं। ஆனா இந்த இரண்டாவது தடவை போகும்போது, फिर भी जब दूसरे बार जाते हैं, ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொல்வார், परमेश्वर मूसा को देखकर बताते हैं, உன் கூட ஒரு மனுஷனும் வரக்கூடாது, तेरे साथ और कोई भी नहीं आना चाहिए, மலை ஒரு மனுஷனும் தொடக்கூடாது, उस पर्वत को कोई एक भी मनुष्य नहीं छूना நீ चाहिए, மாத்திரம் கடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுவார். सिर्फ तू मेरे पास आ बोलकर बोलते हैं। சில நேரங்களில் தேவன் இப்படிதான் நம்மளை தனிமைப்படுத்துவார். कुछ समयों में परमेश्वर इसी तरीके हमें अलग करेंगे। நம்மளை மறுரூப வாழ்க்கைக்கு நேராக நடத்தி கொண்டு போகும்போது, हमें जब परिवर्तन का जिंदगी में जब अगुवाई कर लेके जाएंगे, சில நேரங்கள் நம்மளை தனிமைப்படுத்தி விடுவார். कुछ समय ऐसा होगा कि हमें अलग करेंगे। நம்மளோட சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை வெறுப்பது போல நமக்கு தோன்றும். हम ऐसे महसूस करेंगे कि चारों ओर जितने हैं वो हमें नफरत करते हैं। நம்மளோட வாழ்க்கை துணை நம்மளை வெறுப்பது போல இருக்கும். हमारे जो जीवन साथी है वो हमें विरोध करते हैं बोलकर महसूस करेंगे। நம்மளோட பிள்ளைகள் நம்மளை வெறுப்பது போல இருக்கும். हमें ऐसे महसूस करेंगे कि हमारे बच्चों भी हमें नफरत करते हैं। ஏதோ ஒரு தனித்து விடப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம். हम ऐसे महसूस करे हैं कि हमें अलग किया गया है। ஏன் தேவன் அப்படி பண்ணுகிறார் என்றால், क्यों परमेश्वर ऐसे करते हैं? மறுரூப வாழ்க்கைக்கு நேராக தேவன் நம்மை நடத்துகிறார். एक परिवर्तन की जिंदगी में परमेश्वर हमें अगुवाई करना चाहते நம்மளோட हैं। வாழ்க்கை எல்லாம் நல்லா தான் இருந்து கொண்டிருக்கும். हमारा जिंदगी तो अच्छा था, ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு தனிமையை நாம் உணர முடியும். फिर भी अंदर एक अकेलेपन को हम महसूस कर सकते हैं। தேவன் நம்மளை மறுரூப வாழ்க்கைக்கு நேராக நடத்தி கொண்டு போகிறது. वो परमेश्वर हमें एक परिवर्तन जिंदगी में अगुवाई करने का एक चिन्ह होता है। அந்த மோசே
மோசே பார்த்து சொல்ற, ஒருவரும் மலையில வந்து உன் கூட வரக்கூடாது என்று சொல்லி. इसीलिए यहोवा ने मूसा को देखकर कहा, एक भी जन तेरे साथ ऊपर पर्वत को ना आए। அங்க தனித்து நிக்கிறான் 40 நாள். वहाँ 40 दिन अकेले में था। தேவன் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வசனங்களையும் அவனுக்குள்ளே கைக்கொள்ள முடியாத அவனை உருவாக்குகிறார். परमेश्वर मूसा को ऐसे सृष्टि करते हैं कि परमेश्वर के दिए हुए वचन को वो पालन करे। எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் बीच में कोई भी उनका कुछ रुकावट ना हो, அந்த மலையில அவனை தனிமைப்படுத்துகிறார். इसीलिए उस पर्वत में मूसा को अकेला किया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ள கொண்டு போவார். हमारा जिंदगी में भी हमें इस तरीके के एक अनुभव में लेके जाएंगे। யாரையும் குறை சொல்லாதீங்க. इसीलिए आप किसके ऊपर भी दोष मत दीजिए। தேவன் நடத்தும் போது அந்த மறுரூப வாழ்க்கைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. परमेश्वर अगर एक परिवर्तन की जिंदगी में आपको अगुवाई करे तो उसके लिए आप अपने आप को समर्पण कीजिए। 40 நாள் கழித்து மோசே கீழே இறங்கி வரும்போது 40 दिन के बाद जब मूसा पर्वत से नीचे आया, அவனுடைய முகம் பிரகாசித்தது என்று சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका मुंह चमकाया था। அவன் மறுரூபம், அவனுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் உண்டாகிறது. उसके अंदर एक परिवर्तन हुआ था। ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தை கொண்டு வந்தான், வசனத்தை தேவ சமூகத்தில் வாங்கி கொண்டு வந்தான். पहले वचन को परमेश्वर के सम्मुख से लेके आया, அவனுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் இல்லை. फिर भी उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं था। கீழே இறங்கி வந்து காரியங்களை செய்கிறான். तो नीचे उतर कर आकर सब काम को किया। இரண்டாவது தடவை फिर भी दूसरे बार 40 நாள் அந்த தேவ சமூகத்துல வைத்து जब वो 40 दिन परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर வசனங்களை கைக்கொள்ள முடியாத அவனுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் தேவன் கொடுக்கிறார். तो परमेश्वर उसे ऐसे सिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन को कैसे पालन करना चाहिए। கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम को अगर हमें देना है तो அதை பயன்படுத்த போகிறவர்களுக்கு तो उसको जो कोई उपयोग करेगा ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுப்பார்கள். तो उसको उसके कंप्यूटर के चीज के बारे में उसको सिखाया जाता है। உட்கார வச்சு நமக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களும் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். हमें बैठाकर एक एक काम उसके बारे में हमें सिखाया जाता है। அதே போல 40 நாள் वैसे ही 40 दिन இரவும் பகலும் रात और दिन அந்த தேவ வசனங்களை கைக்கொள்ளும்படியாக वहाँ परमेश्वर के वचन को मानने और पालन करने के लिए மோசேக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கிறார். मूसा को परमेश्वर सिखाते हैं। அதனால யாரும் மலையில இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார். इसलिए बोल दिए कि कोई भी पर्वत में नहीं होना चाहिए। அதுக்கப்புறம் அந்த கற்பலைகளை எடுத்துக்கொண்டவன் கீழே வரும்போது उसके बाद जब उस साक्षी का तख्तियों को लेकर वो नीचे आते हैं, அவனுடைய முகம் பிரகாசித்தது. उसका मुंह बहुत चमकाया था। அவனுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் காணப்பட்டுச்சு. उसके अंदर एक परिवर्तन दिखाई दिया। ஜனங்கள்லாம் அவனுடைய முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்று சொல்லி சொன்னார்கள். वहाँ के प्रजा लोग बोल दिए कि हम आपके मुंह को नहीं देख सकते हैं। ஜனங்களுக்கு முன்பதாக நிற்கும்போது जब वो मनुष्य के सामने खड़े थे, அவன் முக்காடிட்டு கொண்டிருந்தான். वो एक दुपट्टी से अपना मुंह को ढक लिया था। தேவ சமூகத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் परमेश्वर के सम्मुख में जाते समय அந்த முக்காடை எடுத்து போட்டான். वो दुपट्टी को निकाल देगा। அந்த அளவுக்கு அவனுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் கடந்து வந்துச்சு. इस तरीका एक परिवर्तन मूसा के अंदर आया था। இன்னைக்கு வார்த்தையின்படி வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ, जब हम वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, அன்னைக்கு நமக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு மறுரூபம் கடந்து வருங்க. तब हमारे अंदर भी इस तरीके का एक परिवर्तन जाग उठेगा। இடுக்கமான வாசலுக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால், अगर सकेती फाटक के अंदर हमें प्रवेश होना है तो தேவன் விட சொல்லக்கூடிய பாவங்கள் சுபாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு நான் வெளியே வர வேண்டும். परमेश्वर जो पाप और श्राप को छोड़ने के लिए बोलते हैं उसको हमें छोड़ना ही चाहिए। மறுரூப அனுபவத்தோட வாழ்ந்தால்தான் अगर हम परिवर्तन के जिंदगी की में जिएंगे மகிமைக்குள்ள நாம் பிரவேசிக்க முடியும். तभी हम महिमा में प्रवेश करेंगे। அந்த மறுரூப வாழ்க்கையோட அந்த மறுரூப வாழ்க்கையின் அனுபவத்துல இருக்கும்போதுதான் अगर हम उस परिवर्तन भरे हुए एक अनुभव में हम जिएंगे தேவன் உங்களுக்காக இறங்கி நின்று காரியங்களை செய்வார். तो परमेश्वर खुद आपके लिए आकर आपके कामों को खत्म करेंगे। மோசேயோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா मूसा की जिंदगी को देखेंगे, என்னாகும் 12ஆம் அதிகாரம் गिनती का 12 अध्याय 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। मूसा ने एक खुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाह खुशी स्त्री की कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। ஆமென்.
இங்கே மோசேக்கு விரோதமாக यहाँ मूसा का विरोध மிரியாமும் ஆரோனும் எழும்புகிறார்கள். मरियम और हारून उठ गए. உங்களோட மாத்திரம் தான் தேவன் பேசுவாரா, எங்கள்கிட்ட பேச மாட்டாரா என்று சொல்லி முறுமுறுக்கிறார்கள். वो दोनों ऐसे बात करने लगे कि क्या मूसा आपके साथ ही परमेश्वर बात करेंगे, क्या हमारे साथ नहीं करेंगे क्या? இத கர்த்தர் கேட்டார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताती है ये शब्द को परमेश्वर ने सुना. மோசேயானவனோ मूसा जो थे பூமியில சகல மனுஷனும் மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவனாக இருந்தான். ये पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था. மோசேக்கு விரோதமாய் பேசின போதிலும் जब मूसा के विरुद्ध उन्होंने बात किया, மோசே ஒரு நாள் அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை. मूसा कुछ भी नहीं कहा. அவன் மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவன் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है कि वो बहुत नम्रशाली था. இந்த காரியத்தை தேவ சமூகத்துல போய் அறிக்கை பண்ணவில்லை. ये इसको जाकर परमेश्वर के सम्मुख में भी उसने தேவ नहीं சமூகத்துல बताया. போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கூட இல்ல. वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर इनके विरोध भी कुछ नहीं किया. ஆனா மறுரூப அனுபவத்தோடு வாழ்கிற இந்த மனுஷனுக்கு விரோதமாய் फिर भी जो परिवर्तन की जिंदगी जी रहा है मूसा के विरुद्ध மனுஷர்கள் எழும்பின போது जब मनुष्य उठ गए, கர்த்தரே அங்க வந்து நிக்கிறார். तो परमेश्वर खुद आकर वहाँ खड़ा हुआ. மிரியாமும் ஆரோனும் வாங்க சமூகத்துக்கு வாங்க என்று கூப்பிட்டு போகிறார். तो परमेश्वर ने मिरियम और हारून का अपने सम्मुख में आने के लिए बोले. அங்கே அவர்களை கடிந்து கொள்ளுகிறார். वहाँ उनको डांटा. மிரியாம் நிமித்தம் குஷ்டரோகம் வருகிறது. उस मिरियम को इसके बात करने के निमित्त कोढ़ी के रोग आ गया. மோசே குறித்து சொல்கிறார். मूसा के बारे में कहा, அவனோட முகமுகமாய் பேசுகிறவர். मैं मूसा को आमने सामने बात करने वाला हूँ. என் வீட்டில் எங்க உண்மையுள்ளவனாக இருக்கிறான். मेरे घर में वो सब जगह सच्चाई का एक அவன் व्यक्ति है. மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவனாக वो இருக்கிறான். बहुत नम्र है. ஒரு மறுரூப வாழ்க்கையின் அனுபவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அவன். मूसा एक परिवर्तन जिंदगी जीने वाला एक व्यक्ति है. அவனுக்கு விரோதமா நீங்கள் எப்படி எழும்பினீர்கள் என்று சொல்லி तो मूसा के विरोध आप दोनों कैसे उठे बोलकर ஆண்டவரே வந்து நிற்கிறார். तो परमेश्वर ही आकर मूसा के लिए खड़े हुए. இன்னைக்கு நமக்குள்ள இந்த மறுரூப வாழ்க்கையின் அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா आज भी हमारे अंदर भी एक परिवर्तन का जिंदगी होगा तो நமக்காக கர்த்தர் வந்து நிற்பார். हमारे लिए परमेश्वर आके खड़े होंगे. நமக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். हमारे लिए सब कुछ खत्म இந்த करेंगे. பரலோகத்துல நமக்கென்று என்னென்ன இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ इस परलोक में कितना भी आशीष हमारे लिए तैयार कर कर रखे हैं, இந்த பூமிக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தேவன் கொடுத்து நம்மளை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார். तो इस पृथ्वी का आशीष भी सब हमको देकर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे. நான் போய் கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. जाकर पूछने का जरूरत नहीं है. எனக்குள்ள ஒரு மறுரூப அனுபவம் மாத்திரம் அவசியம். हमारे अंदर एक परिवर्तन का जिंदगी आवश्यक है. நாம் அதாவது மறுரூப வாழ்க்கை அந்த இது எப்படி என்றால் परिवर्तन का जिंदगी यानी क्या होता है, நாம் எந்த அளவுக்கு हम जितना तक இந்த உலக காரியங்களில் சாகிறோமோ इस संसारिक चीजों के लिए अगर हम मरते हैं அந்த அளவு நாம் மறுரூபப்படுவோம். तो उतना तक हम परिवर्तन हो जाएंगे. இச்சைகளுக்கு சாக வேண்டும், इच्छा के लिए, अभिलाषाओं के लिए हमें मरना है. கோபத்துக்கு சாக வேண்டும், क्रोध के लिए हमें मरना है. விபச்சாரத்துக்கு சாக வேண்டும், व्यभिचार के लिए हमें मरना है. பொருளாசைக்கு சாக வேண்டும், संसारिक अभिलाषाओं के लिए हमें मरना है. நம்முடைய சுயங்கள் சாக வேண்டும். हमारे स्वभाव जो स्वयं जो है वो मरना है. எந்த அளவு சாகிறோமோ जितना तक इन कार्यों में हम मरते हैं அந்த அளவு நாம் மறுரூபப்படுவோம். उतना तक हम परिवर्तन हो जाए. மோசேக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் வந்துச்சு. मूसा के अंदर ऐसा एक अनुभव था. தேவ கோபத்தை தணித்த மனிதன் परमेश्वर का क्रोध को भड़कने से रुका दिया वो मूसा, ஆனால் தன் வாழ்க்கையில் அவன் கோபப்படுகிறான். फिर भी अपने जीवन में वो क्रोध किया. அந்த நிமித்தம் 3000 பேர் மரித்து போகிறார்கள். उसके निमित्त 3000 लोग मर गए थे. தேவன் அவனை கொண்டு போய் வைத்து வசனங்களை கைக்கொள்ளும்படியாக 40 நாள் உருவாக்குகிறார். इसीलिए परमेश्वर ने उसको पर्वत में रखकर 40 दिन वचन के पालन करने का सिखाया. அவனுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் கடந்து வருகிறது. तो उसके अंदर एक परिवर्तन जाग उठा. அதுக்கப்புறம் அவனுக்காக கர்த்தரே வந்து காரியங்களை செய்கிறவராக இருந்தார். इसीलिए परमेश्वर ही मूसा के लिए खड़े होकर काम को खत्म किए. கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और இன்னைக்கு बहनों, எந்தெந்த காரியங்கள் நீங்க போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? आज जो भी काम के लिए आप कष्ट उठा रहे हैं, ஒருவேளை உங்கள் குடும்பம் ரட்சிக்கப்படாமல் பெரிய உபத்திரவத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கலாம். अगर आपके परिवार बिना उद्धार प्राप्त किए बहुत बड़े मुश्किल में गुजर रही है, உங்களுடைய
வேலைகளில் பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கலாம். आपके नौकरी में बहुत बड़े परेशानी है आपको. உன் வாழ்க்கை ஒரு இழப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். आपके जीवन में हर बार आप हार रहे हैं तो உனக்கு விரோதமாய் மனிதர்கள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கலாம். आपके विरुद्ध अगर मनुष्य उठे हैं तो செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணு. आपको सिर्फ एक ही चीज करना है. தேவ வசனங்களை கைக்கொள்ள ஆரம்பி. परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए. மறுரூப வாழ்க்கைக்கு உன்னை ஒப்புக்கொடு. एक परिवर्तन जिंदगी के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. கர்த்தர் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார். परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह இந்த பூமியில இருந்த நாட்களில जितना दिन इस पृथ्वी में थे பரலோக மகிமையோடு இறங்கி வரக்கூடிய மோசேயையும் எலியாவையும் பார்ப்பதற்கு परलोक महिमा में उतर के आने वाले मूसा और एलिया को देखने के लिए அவருக்கு ஒரு மறுரூபம் அவசியப்பட்டது என்றால் यीशु मसीह को अगर एक परिवर्तन चाहिए था तो இந்த பூமியில வாழ்கிற நமக்கு इस पृथ्वी में जी रहे हमको பரலோக ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பதற்கு परलोक आशीर्वाद को अनुभव करने के लिए இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு மறுரூபம் அவசியம். आज भी हमारा जिंदगी में एक परिवर्तन चाहिए. எந்தெந்த பாவத்தில் விழுந்து விழுந்து எந்திருக்கிறீர்களோ जो जो पाप में हम घिर घिर कर हम उठते हैं அதை விட்டு வெளியே வர பிரயாசப்படுங்க. उसको छोड़कर बाहर आने के लिए प्रयास उठाइए. ஜெபம் பண்ணுங்க. प्रार्थना कीजिए. ஒருவேளை கோபத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று ஜெபம் பண்ணும்போது अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि क्रोध से मुझे बाहर आना है அதிக கோபம் வரும்படியான சூழ்நிலைக்கு தேவன் நம்மை நடத்துவார். तो बहुत ही क्रोध भड़कने के लिए एक हालत में परमेश्वर हमें प्रवेश करवाएंगे. பின்பு அதிலிருந்து விடுதலை கொடுப்பார். फिर उससे हमें छुटकारा देंगे. இடுக்கமான வாசலுக்குள்ள பிரவேசிக்க उस सकेत फाटक में प्रवेश होने के लिए எல்லாவற்றையும் விட்டு सबको छोड़कर அவரை மாத்திரம் முன்வைத்து परमेश्वर को हमारे सामने रखकर ஓட ஆரம்பிக்க வேண்டும். हमें दौड़ना शुरू करना चाहिए. தேவ ஆவியினாலே परमेश्वर के आत्मा से நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் கடந்து வர வேண்டும். हमारे अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए. தேவ வார்த்தையை கைக்கொள்ளும் போது परमेश्वर के वचन को अगर हम पालन करेंगे நமக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் கடந்து வரும். हमारे अंदर एक परिवर्तन आएगा. இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்க. आज आपके जिंदगी को समर्पण कीजिए. வார்த்தையை கேட்கிறவனாக மாத்திரமல்ல सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं அதன்படி செய்கிறவனாக என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி वचन के अनुसार मुझे करने के लिए भी உங்களை தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க. आपको परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कीजिए. தேவன் ஒரு மறுரூப வாழ்க்கைக்கு நேராக உங்களுக்கு நடத்தி கொண்டு போய் परमेश्वर एक परिवर्तन के जीवन में आपको अगुवाई करेंगे. உங்களுக்கு உண்டான எல்லா ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். जो आशीर्वाद आपको चाहिए सबको देकर आपको आशीष करेंगे. ஒரு விஷயம் நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आपके इस अच्छे वचन के लिए. हम परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परमेश्वर, फिर भी वचन को पालन करने वाले, वचन को मानने वाले होना चाहिए परमेश्वर. आज के दिन से हमारा जिंदगी में एक परिवर्तन होना चाहिए परमेश्वर. जो पाप में हम घिर घिर कर उठते हैं परमेश्वर, जो कार्य आपको पसंद नहीं है परमेश्वर, जिन कार्यों से आप अप्रिय है परमेश्वर, हम उसको सब हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद कीजिए. हमें मदद कीजिए. हम भी हमारे जिंदगी में परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर हमारे इस जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. जैसे मूसा के अंदर एक परिवर्तन हुआ परमेश्वर, वैसे भी हमारे अंदर एक परिवर्तन होने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर. काफी है जो पाप को हम कर रहे हैं, काफी है परमेश्वर. हालेलुया. जितना तक हम आपको भूल गए हैं वो काफी है परमेश्वर, और ये गलती को हम नहीं करें परमेश्वर. हर दिन हर पल आप यीशु मसीह के ध्यान हमारे अंदर रहते रहे परमेश्वर. मदद कीजिए मदद कीजिए. पवित्र आत्मा का धन्यवाद बोलते हैं कि जो इतने अच्छे वचन को लेकर हमसे आपने बात किया है परमेश्वर. हम धन्यवाद बोलते हैं. इस ऑनलाइन आराधना में जितनों ने इस अच्छे संदेश को सुना है, आज से अपने जिंदगी में परिवर्तन होने के लिए और अपने काम के लिए परमेश्वर आकर उनकी मदद करने अब से महसूस कर पाए परमेश्वर. धन्यवाद. कोई भी अपने उद्धार को नष्ट ना करे, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. कोई भी गलत राह पे परमेश्वर विनाश के फाटक में चलने के लिए कोई अपने आप को आगे ना बढ़ाए
परमेश्वर। सकेत फाटक में चलने के लिए जो जो गुण हमारे अंदर आवश्यकता है परमेश्वर, उसको सब हमको दीजिए, देकर आशीष कीजिए। परलोक आशीर्वाद को स्वीकार करने का योग्य बनाइए परमेश्वर। संसारिक अभिलाषा, वो शरीर की अभिलाषा, आंखें की अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर, ओ उसको हम मरकर परमेश्वर एक परलोक आशीर्वाद को ग्रहण करने का व्यक्ति हम हर एक को बनाने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भाई और बहन इस वचन को सुनकर अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जागृति पाए, हालेलुया परिवर्तन पाए, हम प्रार्थना करते हैं। इस संदेश के दिए हुए पास्टर, उनके परिवार, बच्चे लोगों को आपके लहू से ढकते हैं, आपके सेवकाई के लिए और सामर्थ्यशाली बनाइए परमेश्वर। हमारे सारे कलीसिया, हिंदी, अंग्रेजी कलीसिया, तमिल कलीसिया, सबको आपके हाथ में रखकर और आपके लिए दौड़ने वाले संतान हमें बनना चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं। हमारे कलीसिया के भाई बहन, परिवार, कुटुंब, बच्चे, सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण कर उद्धार प्राप्त करें और आपके आगमन के लिए तैयारी होने के लिए हम विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும், हमारा यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென்। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।